स्वागत है दोस्तों लाइफ एंड स्टडी में। मैं हूं सुनील राय। आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2020 का एग्ज़ाम देंगे और साथ ही साथ उसके पहले 2 एग्ज़ाम और हैं, जिसमें बीओ का एग्ज़ाम है और आरओ का एग्ज़ाम है। ये ऐसा टॉपिक है कि यहाँ से हमेशा एक सवाल पूछता ही रहता है। इसके एक सवाल फिक्स है एग्ज़ाम में पूछने के लिए। ये टॉपिक बहुत लंबा है, लेकिन मैं इसको निचोड़ में आपको दूंगा। मात्र 5 से 7 मिनट के की वीडियो में आप इसका पूरा निचोड़ पा जाएंगे और यहीं से आपके हर सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाहर आपका कोई सवाल कहीं से कोई पूछने की संभावना नहीं रहती है। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। इतिहास के स्रोत देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत कहाँ से आप जानेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं, तो इसको हम 4 प्रमुख भागों में बांट सकते हैं। चार प्रमुख भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला इसका भाग है, पहला भाग है धर्म ग्रंथ। पहला भाग है धर्म ग्रंथ, जो हम लोग धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, जितने सारी चीजें हैं ये धर्म ग्रंथ के अंतर्गत आती हैं। तो सबसे पहले प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को अगर आप जानेंगे तो जानने का सबसे पहला स्रोत क्या है। सबसे पहला स्रोत है धर्म ग्रंथ है। दूसरा है धर्म ग्रंथ के बाद में दूसरा है ऐतिहासिक स्रोत। दूसरा है ऐतिहासिक स्रोत। अब ऐतिहासिक स्रोत में आप देखेंगे, जैसे आप इतिहास जब पढ़ते हैं, सबसे पहले आप पढ़ते हैं इतिहास राजतरंगिणी पढ़ते हैं। राजतरंगिणी में क्या है, राजतरंगिणी जो मूल रूप से संस्कृत में लिखी गई है और इसके रचयिता कौन है, कल्हड़ है। तो इस तरह के सवाल आपके ऐतिहासिक स्रोत से पूछने की संभावना रहती है। तो ऐतिहासिक स्रोत इन्हीं के आधार पर आप, जैसे हर्षचरित है बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है, मुद्रा राक्षस है वो विशाखा दत्त द्वारा लिखी गई है। तो इस तरह के सवाल आपसे एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तीसरा है विदेशियों द्वारा विवरण। तीसरा है विदेशियों द्वारा विवरण। जो विदेशी भारत में आए और भारतीय धर्म ग्रंथों का अध्ययन किए, उसके आधार पर जो उन्होंने एक विवरण, एक रूपरेखा प्रस्तुत की, उसके आधार पर भी हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को जान सकते हैं। तीसरा है, चौथा है पुरातात्विक स्रोत। चौथा है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत जो खुदाई हुई जान मार्शल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो के बारे में आप सुनते हैं, तो उसके आधार पर भी हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को जान सकते हैं। तो 4 प्रमुख स्रोत हैं। पहला धर्म ग्रंथ है, दूसरा है ऐतिहासिक स्रोत है, तीसरा विदेशियों द्वारा विवरण है, चौथा है पुरातात्विक स्रोत है। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सबसे पहला धर्म ग्रंथ के आधार पर, सबसे पहला धर्म ग्रंथ के आधार पर प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। देखिए, धर्म ग्रंथ में सबसे पहला आप जानते हैं, सबसे पहले है ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य के आधार पे हम धर्म ग्रंथ का सबसे पहला जो स्रोत है वो है ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य से ही हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को जान सकते हैं। सबसे पहला इसी के आधार पे देखिए, सबसे पहला है ऋग्वेद है। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है अथर्ववेद, तीसरा है अथर्ववेद, चौथा है यजुर्वेद। ये वेद के आधार पे है, ये वेद के आधार पे है। 4 प्रमुख वेदों के आधार पे है धर्म ग्रंथ पे। उसी में है ब्राह्मण है, अरण्यक है, ब्राह्मण है, अरण्यक है, उपनिषद है,
उपनिषद है और महाभारत है, महाभारत है, और रामायण और पुराण है, रामायण और पुराण है। ध्यान रखिएगा, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? ये सब धर्म ग्रंथ के अंतर्गत आएंगे, और धर्म ग्रंथ के अंतर्गत ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, 4 वेद हो गए। उसके बाद ब्राह्मण है, फिर अरण्यक है, फिर उपनिषद है, महाभारत है, रामायण है, पुराण है। ये धर्म ग्रंथ के अंतर्गत सबसे पहला पुरातात्विक स्रोत के आधार पर हम लोग इसको जानेंगे, प्राचीन इतिहास के बारे में धर्म ग्रंथ के आधार पर। दूसरा है बौद्ध साहित्य, धर्म ग्रंथ इसी के अंतर्गत देखिए। दूसरा बौद्ध साहित्य है, दूसरा है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में देखिए विनय पिटक है, पहला विनय पिटक है, दूसरा सुत्त पिटक है। पहला विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक, तीसरा है अभिधम्म पिटक। तीसरा है अभिधम्म पिटक। चौथा मान लीजिए महावंश है, महावंश है। दीपवंश है, और ललित विस्तार है, दिव्यवादन है, बुद्ध चरित्र है। बुद्ध चरित्र कई बार पूछा गया है, बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? तो बुद्ध चरित्र अश्वघोष की रचना है। बुद्ध चरित्र है, और महाविभाष है। महाविभाष है, महाविभाष किसकी रचना है? महाविभाष वसुमित्र की रचना है, वसुमित्र की रचना है, और जातक है। ये सब किसके अंतर्गत है? बौद्ध साहित्य के अंतर्गत है। इसी के अंतर्गत हम लोग तीसरा देखेंगे, तीसरा साहित्य है। तीसरा हम लोग जैन, तीसरा हम लोग देखेंगे जैन ग्रंथ के बारे में। जैन ग्रंथ में कल्पसूत्र है, भगवती सूत्र है, अष्टांग सूत्र है। पहला है कल्पसूत्र, दूसरा भगवती सूत्र, अष्टांग सूत्र। ध्यान रखिएगा, जैन ग्रंथ के अंतर्गत कल्पसूत्र है, भगवती सूत्र है और अष्टांग सूत्र। इन तीन सूत्रों को मिलाकर के जैन ग्रंथ की रचना हुई है। उसके बाद में अब हम लोग दूसरा देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग ऐतिहासिक स्रोत देखेंगे। दूसरा हम लोग देखेंगे ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत। ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत। अब ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत में सबसे पहला ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत जानने का जो है वो है राजतरंगिणी से मिलता है। राजतरंगिणी से, राजतरंगिणी एक कल्लड़ द्वारा रचित है। जो राजतरंगिणी पुस्तक है कल्लड़ द्वारा रचित है, यह कश्मीर के इतिहास पर लिखी गई पुस्तक है। और एक बार पूछा गया है यह किस भाषा में लिखी गई है, तो यह संस्कृत भाषा में लिखी गई पुस्तक है। दूसरी है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो यह चंद्रबरदाई द्वारा लिखी गई है। यह चंद्रबरदाई द्वारा लिखी गई है। तीसरी है हर्षचरित। हर्षचरित यह बाणभट्ट द्वारा लिखित रचना है। मुद्रा राक्षस है। मुद्रा राक्षस जो है यह विशाखा दत्त द्वारा लिखित रचना है।
मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त द्वारा लिखित रचना है। फिर अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा लिखा गया है। ध्यान रखिएगा, यह राजनीति से संबंधित पुस्तक है। ध्यान रखिएगा, यह राजनीति विज्ञान से संबंधित पुस्तक है, न कि अर्थशास्त्र से। उसके बाद अभिज्ञान शाकुंतलम है, कालिदास द्वारा लिखा गया है। यह कालिदास की सबसे महत्वपूर्ण यह लिखित पुस्तक है। उसके बाद स्वप्नवास दत्ता द्वारा, स्वप्नवास दत्ता यह भास द्वारा लिखी गई है। ध्यान रखिएगा, ये जो ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत है, यहां से अब तक लगभग 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं मिलाकर के पूरे यूपीपीसीएस में। यही सारे प्रश्न आपके घूम घुमा करके यही सवाल आपसे पूछे जाएंगे। कभी आपसे कौटिल्य का पूछ लेगा, कौटिल्य के द्वारा रचित पुस्तक कौन है, तो अर्थशास्त्र है। कभी इसी में से घुमा के पूछ लेगा कि कौटिल्य द्वारा जो लिखित पुस्तक है वो किससे संबंधित, राजनीति विज्ञान से, अर्थशास्त्र, जीव विज्ञान से, भौतिकी शास्त्र, तो आपका आंसर होगा राजनीति विज्ञान से। यही सवाल आपसे पूछ ले सकता है विशाखा दत्त द्वारा लिखित गई पुस्तक कौन है, तो मुद्रा राक्षस है। बाणभट्ट द्वारा लिखित पुस्तक कौन है, हर्षचरित है। कभी हर्षचरित और बाणभट्ट को मिलाने के लिए दे देगा, 3 ऑप्शन दे देगा, उसमें एक ऑप्शन गलत कर देगा। तो इस तरह के सवाल आपसे, यही सवाल घूम घुमा करके आपसे पूछे जाएंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। और ये यहाँ से हमेशा एग्जाम सवाल आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तीसरा हम लोग स्रोत देखे हैं विदेशियों द्वारा विवरण। विदेशियों द्वारा विवरण में उसमें ये है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रामाणिकता नहीं है। उसमें यह है कि जो विदेशी भारत में अध्ययन करने के लिए आए थे, जिन्होंने अपने अपने विचारों के माध्यम से जो जो पुस्तकें उन्होंने लिखी, उसी के माध्यम से जो विचार व्यक्त किए, तो विदेशियों द्वारा विवरण है। और पुरातात्विक स्रोत के आधार पर, मतलब क्या है, जो खुदाई से प्राप्त जो पुरातात्विक स्रोत है, उस आधार पर हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को जान सकते हैं। लेकिन कुछ अन्य महत्वपूर्ण है, जैसे राजाओं द्वारा रचित साहित्य, यहां से भी सवाल पूछता है। राजाओं द्वारा रचित साहित्य, देखिए यहां से हमेशा सवाल पूछता है। जैसे हाल ये सातवाहन से संबंधित है, सातवाहन वंश से। इन्होंने गामा सप्तशती लिखा है। गामा सप्तशती लिखा है। उसके बाद दूसरे हैं महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन पल्लव वंश का शासक है। पल्लव वंश का शासक है, जिसने मत विलास लिखा है। मत विलास लिखा है। मत विलास प्रहसन कौन लिखा है, महेंद्र वर्मन ने लिखा है। नेक्स्ट है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने रत्नावली लिखा है। और हर्षवर्धन की एक और रचित है नागानंद। एक और बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम है प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका। नेक्स्ट है सोमेश्वर। सोमेश्वर चालुक्य वंश का शासक था। चालुक्य वंश का था। इसने मंसोल्लास लिखा है। ध्यान रखिए, इन्हीं में से सभी सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और हमेशा पूछे जाते रहे हैं। थैंक यू दोस्तों।